नाजरीन, आज हस्बे न्यूज में किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। नाजरीन, गर्मा गर्म पकौड़े तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं, मगर गर्मा गर्म बहस आपको मिलती है सिर्फ आपके पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे न्यूज में। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना अजीजी और आप देख रहे हैं हस्बे न्यूज। नाजरीन, आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं तारुफ कराए देता हूं हुकूमती नुमाइंदे जनाब हरगल ठीक साहब। वो इनकी सेहत ठीक नहीं है मगर गल इनकी हर ठीक होती है। उनके साथ एक इंतहाई सीनियर मईशतदान हैं जनाब मोहतरम माल पैसा साहब, और ये मेरे बिल्कुल करीब जो बैठे हुए हैं ये अपोजिशन के नुमाइंदे हैं मोहतरम हरगल गलत साहब, और इधर मेरे बाएं तरफ बैठी हुई हैं इत्तेहादी जमात की नुमाइंदा मोहतरमा दिया सलाई साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं नाकाबिले यकीन तजियाकार जनाब हरफन मौला साहब। तो नाज़रीन, आपने मेरे नाम के साथ सीनियर तरीन नहीं कहा अजीजी साहब, चला जाऊं मैं उठ के यहाँ से। ओ जनाब तशरीफ रखे, क्या कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं है साथ सीनियर तरीन कहने की। लोग आपको देख के ही समझ जाते हैं कि यही सीनियर तरीन है। वो क्या कहते हैं कि लोहे का जंग ही बता देता है कि वो कितना पुराना है। ये भी मिसाल आपने गलत दी अजीजी साहब। क्या हुआ जी? पुराना चावल सबसे अच्छा होता है, उसको कहाँ जंग लगा होता है? पुराना गुड़ इतना वधिया होता है, उसको कहाँ जंग लगा होता है? मैं माफी चाहता हूं, असल में मैं शहर का रहने वाला हूं, इसलिए ये दोनों मिसालें मेरे जहन में नहीं आई। आपको वाकई पुराने चावल भी कहा जा सकता है, इसी वक्त चावलों की करोड़ी भी बन जाती है। नादरीन, आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है मुल्क की मईशत। क्या मुल्क की मईशत पांव पे खड़ी हो रही है, हो जाएगी या नहीं होगी? तो चलें सबसे पहले हम अपने सीनियर तरीन तजियाकार जनाब हरफन मौला साहब से ही बात शुरू करते हैं। ओके जी शुक्रिया। मेरा मुंह इधर है। आप अजीज साहब ये ना समझिएगा कि मैं आपसे नाराज हूं, ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, आपके स्टाइल को हम मलहूज खातिर रखेंगे। इन वाला कैमरा उठा के उधर ले जाइए जी। नहीं, कैमरे कोई बात नहीं, आप बात शुरू करें, मैं घूम जाऊंगा। मैं किसी वक्त भी 360 एंगल पे घूम सकता हूं। किसी बात पे घूम जाते हैं या अपनी बॉडी से घूम जाते हैं? बॉडी से, बात पे मैं कायम रहता हूं। माशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि ये जो हुकूमत बनते ही वजीर आजम के दौरे शुरू हो गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, ये कोई नई बात नहीं। जब भी नई हुकूमत बनती है हुक्मरानों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसमें मेरी बड़ी गहरी रिसर्च है, और मैंने 3-4 हकीमों का भी एड्रेस ले लिया है जो इन दौरों को रोक सकते हैं, इन दौरों को इलाज कर सकते हैं। मसलन उन हकीमों का नाम आप बता सकते हैं? हकीम IMF, हकीम वर्ल्ड बैंक, हकीम एशियन डेवलपमेंट बैंक। अजीजी साहब, ये दौरे इन हकीमों से ठीक नहीं होंगे जो ये मोहतरम बता रहे हैं। ये दौरे जब ठीक होंगे जब इनकी नीयतें ठीक होंगी। ये अवाम के पैसों से खेल रहे हैं, अवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये मुल्क के लिए दौरे थोड़ी कर रहे हैं। अरे ये तो सैर सपाटे कर रहे हैं, सैर तफरी के लिए जा रहे हैं, याशियों के लिए जा रहे हैं। ओ भाई, आपने कहा वजीर आजम को किसी बाहर के मुल्क में किसी पार्क में फिरते हुए देख लिया है, या किसी चिड़ियाघर में पांडे के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए देख लिया है, या किसी जो आइलैंड में रोलर कोस्टर पे बैठे हुए देख लिया है? ओ भाई, वो नहीं बैठ रहे रोलर कोस्टर पर, अवाम को बिठा दिया है रोलर कोस्टर पर। अवाम घूमे जा रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं, मैंने प्रोग्राम में दानिश्वर बिठाए हुए हैं, भाई पंगूड़े वाले नहीं बिठाए हुए। आपने सारी गुफ्तगू रोलर कोस्टर पे ही शुरू कर दी है। जी आप बताइए मोहतरमा दिया सलाई साहिबा, आप क्या कहते हैं इन दौरों के हवाले से? सीधी सीधी बात है दीदी साहब, अगर यही दौरे वो खुद करें तो वो बहुत जरूरी हैं, और अगर यही दौरे कोई दूसरा करे तो वो गैर जरूरी हैं, लूटमार है, अय्याशियां हैं। मोहतरमा, नजर आ जाता है दौरे के वक्त से कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए है या अय्याशी के लिए है। अरे पूरी बारात लेके दौरों पे चले जाते हैं। आधे से ज्यादा तो वो लोग होते हैं जिनको इन दौरों से इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ लोग साइड के मनाजर देख रहे होते हैं और कुछ लोग सोए हुए होते हैं। ओ मिस्टर, अगर मेरी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है तो मैं थोड़ी देर सो लूं, लगा लूं आंख, छोड़ दूं मुल्क की फिक्र, इस मुल्क को तनहा छोड़ दूं।
आपकी अभी 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 आपकी गुफ्तगू सुनी है हमने, बारी बारी सबसे बात करनी है ना जी। आपको भी इंशाल्लाह दोबारा मौका देते हैं। पता नहीं कब मौका देते, पत्ती रह गई नीचे। मेरी बात नहीं आ रही। नहीं तो और चाय आपको मंगवा लेंगे, अभी ब्रेक होती है तो आपको और चाय मिल जाएगी। थैंक यू। जी आप माशाल्लाह मईशतदान हैं, हर दौर में आपने ही इस मुल्क की मईशत को बर्बाद संभाला है, मईशत को संभाला है। आप क्या कहते हैं, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया जा सकता है? आप इन दौरों को किस नज़र से देखते हैं? जी फिलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाय के साथ कुछ खाने पीने के लिए यहाँ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं, मुल्क की खजाना भरने के लिए क्या तजावीज देते हैं आप? और जी मुल्की खजाने को छोड़ें, पहले अवाम का पेट भरें। हाँ। जब इंसान का पेट खाली होगा वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, क्या करेगा? आप ये कहीं उस इंसान की बात तो नहीं कर रहे जिसने येलो शर्ट पहनी हुई है? और जी मुझे छोड़ें, ये मेरे साथ भी इंसान ही बैठा हुआ है, ये आपने कुर्सी पे केले नहीं ठोका हुआ। ओ मिस्टर तमीज से बात करें। एक मिनट भाई साहब, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, अभी प्रोग्राम का बहुत सा टाइम बाकी है। अगर आप पहले ही बेहोश हो गए तो प्रोग्राम कैसे पूरा होगा? बात करते केल ठोका हुआ है, हालांकि मैं भी कह सकता था ये मेरे साथ बंदा बिठाया हुआ है या मट्टी वाला ट्राला उल्टाया हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, आप हमेशा अपनी सेहत के मुताबिक जुगत करते हैं। एक मिनट अजीज साहब, यहाँ मैं एक बात करना जरूरी समझता हूँ। हालांकि प्रोग्राम बदतमीजी पे उतरा है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन ये बात मैं जरूर करूंगा कि वो जो साहब बैठे हैं हुकूमती नुमाइंदे, जी इनसे चाय का कप तो उठाया नहीं जा रहा, ये अवाम का बोझ क्या उठाएंगे? क्या मतलब है आपका? मैं कब से देख रहा हूं कि इन्होंने कप का सहारा लिया हुआ है, उठाया नहीं जा रहा। खुदारा इनको कोई छोटा कप दे दें। ओ भाई साहब आप फिक्र ना करें, मुल्क अल्लाह के फजल से तरक्की की पटड़ी पे चढ़ चुका है। खाक पटड़ी पे चढ़ चुका है। फिलहाल तो आप लोग अयाशियों के लिए जहाजों पे चढ़ रहे हैं। भाई मुझे क्या बता रहे हो कि मुल्क तरक्की की पटड़ी पे चढ़ चुका है? मैं तरक्की को भी जानता हूँ, मैशत को भी जानता हूँ और सियासत को भी जानता हूँ। मैं अल्लाह के फजल से हर फन मौला हूँ। अभी तो आपको ये फन मैंने दिखाया ही नहीं। खाना दिखान परौने कोई गरीब दा यार नहीं, हर कोई यार अमीर दा बनदा कोई गरीब दा यार नहीं। खाना दिखान परौने साहब कोई गरीब दा यार। ब्रेक ले लीजिए, मेरा सीनियर तजियाकार पह गया है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जो दवाई के साथ साथ बच्चा खिलाने के भी एक्सपर्ट होते हैं। रोते हुए बच्चे को पहले उठा के टू टू मामा उप कल जाओ, चुप चुप चुप,